गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटरमीडिएट में फ्लेमिंगो बुक में जो पोएट्री सेक्शन है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है पोएट्री में इंटरमीडिएट में, उसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे उनको। तो देखिए उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स लिखा हुआ है। देखिए आप, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएटेस सी व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। तो क्या है, देखिए ये कमला दास ने लिखी है, कमला दास इसकी पोएटेस है। तो व्हाट डज द पोएटेस सी कि पोएटेस क्या देखती है व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। जब वो ड्राइव करती है एयरपोर्ट के लिए जाती है तो उस समय वो आउटसाइड में क्या देखती है, अपने कार से बाहर की तरफ क्या देखती है जब वो एयरपोर्ट को जा रही होती है। तो अब देखते हैं आंसर क्या लिखा है। द पोएटेस लुक्स आउट ऑफ द कार विंडो एंड सीज द वर्ल्ड आउटसाइड वाज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। तो जो बाहर की दुनिया है, पोएटेस जिस समय कार की विंडो से बाहर देखती है वो देखती है कि जो बाहर की दुनिया है, वो जो वर्ल्ड है आउटसाइड का, वो फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी था। वो जीवन से भरा हुआ और क्रियाकलापों से भरा हुआ था। जो लाइफ थी बाहर की, जो जीवन था वो क्रियाकलापों से और जीवन से भरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द पोएटेस गोइंग हु वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द पोएम माई मदर एट 66। तो माई मदर एट 66 जो पोएम है इसके बारे में बताना है, इसमें से बताना है कि वेयर वाज पोएटेस गोइंग, जो पोएटेस थी वो कहाँ जा रही थी, जो कवियत्री हैं वो कहाँ जा रही हैं। हु वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द पोएम, और उनके बगल में, सिटिंग मतलब बैठा हुआ, बिसाइड मतलब बैठा था, वाज सिटिंग बैठा हुआ, वाज सिटिंग बिसाइड हर मतलब उनके बगल में कौन बैठा हुआ था या बैठी हुई थी। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में आया है। तो द पोएटेस वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, जो पोएटेस थी वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द पोएम हर ओल्ड मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, और पोएम के अनुसार जो पोएम में दिया गया उनकी ओल्ड मदर जो कि 66 ईयर की ओल्ड हैं वो उनके बगल में बैठी हुई थी। ठीक, देखिए अब द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ पेन डज द पोएटेस फील इन द पोएम माई मदर एट 66। ये जो पोएम है माई मदर एट 66 में, इसमें किस तरह का जो पेन है, पोएटेस किस तरह का दर्द अनुभव करती है। ठीक है, पोएटेस किस तरह का दर्द अनुभव करती है माई मदर एट 66 में। तो देखिए द पोएटेस फील्स द पेन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड पार्टिंग फ्रॉम हर एजिंग मदर। तो जो पोएटेस है वो फील कर रही है, किस तरह का पेन फील कर रही है, इनसिक्योरिटी माने असुरक्षा का, एंड पार्टिंग फ्रॉम हर एजिंग मदर, और अपनी बूढ़ी माँ से, जो वृद्ध माँ है उनसे पार्टिंग होने का, पार्टिंग मतलब अलग होने का दर्द महसूस कर रही है। ठीक, अगला देखिए फोर्थ नंबर, वाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ते हुए। जो पेड़ हैं बाहर उनको डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया स्प्रिंटिंग करते हुए। ऐसा क्यों, मतलब कि पेड़ों को पीछे दौड़ते हुए, जब हम गाड़ी में जाते हैं तो पेड़ पीछे को स्प्रिंटिंग करते हैं, तो ऐसा स्प्रिंटिंग करते हुए क्यों बताया गया है। तो देखिए इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, पहला जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, द यंग ट्रीज हैव एनर्जी एंड लाइवली लाइफ। तो कैसा, उसके लिए क्या सिंबल माना गया, उसको किसका प्रतीक माना गया है, उनको ऊर्जा का, एनर्जी का, एंड लाइवली लाइफ और जीवंत जीवन का। ठीक है, दे सीम्स रनिंग फास्ट, वो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। उनको एक सिंबल दिया गया, एक प्रतीक, उनका जो प्रतीकात्मक अर्थ जो उनका निकलता है वो है जीवन का प्रतीक माना गया है। अब लिटरली मीनिंग, अब साहित्यिक मीनिंग क्या है, लिटरेरी मीनिंग क्या है। लिटरेरी मीनिंग, व्हाइल द पोएट्स कार स्पीड अहेड, जिस समय पोएट की जो कार है स्पीड से बढ़ रही थी आगे को, अहेड मीन्स आगे, द यंग ट्रीज सीम रनिंग लास्ट फास्ट बैकवर्ड से। तो उस समय छोटे पेड़ कैसे लग रहे थे, पीछे को दौड़ते हुए। आगे देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। और देखिए पहला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है ये कई बार आपके उसमें आ चुका। देखिए 2015, 16, 17, 20 में। तो व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मदर को कंपेयर क्यों किया गया लेट विंटर मून, यानी कि रात जो विंटर के मौसम में जो चंद्रमा निकलता है लेट में आसमान में,
देर में निकलता है, वो उससे मदर को क्यों कंपेयर किया गया है। तो देखिए, द मदर हैज टर्न्ड 66। अब माँ कितने साल की हो चुकी है, 66 ईयर की। सी लुक्स पेल एंड वीक, और वो दिखती है पेल, पेल मीन्स मुरझाई हुई चेहरा, यानी पीला पड़ जाता है जो मुरझाया हुआ चेहरा, क्रांतिहीन, कांतिहीन जो होता है, और वीक और कमजोर। सी हैज लॉस्ट हर साइन, और उसने अपनी चमक खो दी, एंड एनर्जी ऑफ लाइफ, और जीवन का जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसको खो दिया है। द लेट विंटर मून लुक्स पेल, जो मध्य रात्रि का चंद्रमा है वो पीला दिखता है, यानी कमजोर दिखता है, और वीक शक्तिहीन दिखता है, ठीक है, मुरझाया हुआ और शक्तिहीन दिखता है जो मध्य रात्रि में जो चंद्रमा निकलता है विंटर के सीजन में। एट इट ऑल्सो लूजेज इट्स साइन इन द हेज एंड मिस्ट ऑफ विंटर। तो ये अपना साइन खो देता है, जो लेट विंटर में जो चंद्रमा निकलता है, ये रात्रि में निकलता है, और ये विंटर के मौसम में अपना साइन जो इसकी चमक है उसको खो देता है। हेंस द मदर हैज बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, इसीलिए माँ को भी लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, क्योंकि उनकी भी उम्र हो चुकी है, अब उनके चेहरे पर वो वाली आभा नहीं है, या वो कांति नहीं है। इसके बाद देखिए, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर एट 66। ये भी आया है, देखिए क्वेश्चन 2016 में। जो पार्टिंग वर्ड्स हैं, जो बिछड़ते समय जो शब्द हैं पोइट के, वो किस चीज की तरफ को संकेत करते हैं, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई, यानी कि जो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस, जो पोइटेस के पार्टिंग वर्ड्स हैं, जो बिछड़ते समय जो वर्ड्स हैं उनके, और उसकी स्माइल किस चीज को दर्शाती है। तो देखिए, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइटेस, सी यू सून, तो क्या शब्द कहती है जाते समय, सी यू सून, अम्मा, कि माँ मैं तुमको जल्दी ही मिलूंगी या देखूंगी, ठीक, ये वर्ड्स थे उसके। तो गिव एश्योरेंस एंड होप टू हर ओल्ड मदर, ये माँ को एक सुनिश्चितता देते हैं और उसको एक उम्मीद देते हैं, दैट सी विल सी हर सून, कि वह उसको जल्दी ही देखेगी। द वर्ड स्माइल हाइड्स द फेसेज फियर्स ऑफ द पोइट, और जो मुस्कुराना है वो पोइट के जो उसका फियर है, डर है, उसको छुपाता है। सी, लास्ट लाइन देखेंगे, सी, लास्ट लाइन पे कर्सर नहीं पहुंच रहा है, इसको रोक देते हैं। सी, इसको इधर रोक, ऐसे रोक देते हैं इसको। सी कैन नॉट कम्युनिकेट हर फीलिंग्स टू हर मदर्स इन राइट अर्नेस्ट, वह सही अर्थों में अपनी माँ को अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पा रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, उसको समझा नहीं सकती है। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरे, इसको आप देखिए, इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।